रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरियस कार बनाने वाली कंपनी है। दुनिया के सबसे अमीर लोग इस कार का मालिक बनने का सपना रखते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह लग्जरियस कंपनी शुरू की थी उस लड़के ने जिसका पूरा बचपन गरीबी और बाल मजदूरी में बीता था। कहानी शुरू होती है साल 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से गाँव में हेनरी रॉयस का जन्म हुआ। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही उनके पिता का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरा परिवार सड़कों पर आ गया। समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। जब रॉयस 9 साल के हुए तो उन्होंने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। माँ ने नौकरानी बनकर घर चलाया और हेनरी अखबार बांटने का काम करने लगे। उनका भविष्य अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी जिंदगी में एक मोड़ आया। उनकी एक आंटी ने उनमें क्षमता देखी और उन्हें ग्रेट नॉर्थर्न रिवल्स कंपनी में नौकरी दिला दी। अगले 3 सालों तक रॉयस ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने दर्जनों किताबें पढ़ी और फिर लकड़ी का काम, गणित और सबसे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सीख लिया। 17 साल की उम्र तक वो एक कुशल मैकेनिक बन चुके थे और 21 साल की उम्र में वो मैक्सिमम वेस्टर्न कंपनी में इंजीनियर थे। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण कंपनी बंद होने लगी। रॉयस के पास कई और नौकरियों के ऑफर थे, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड की बचत से मैनचेस्टर में एक छोटी सी वर्कशॉप शुरू की, एफएस रॉयस एंड कंपनी। शुरुआत में वो हर तरह का काम करते थे, सिलाई मशीनें ठीक करना, इलेक्ट्रॉनिक फिक्सिंग लगाना। लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग्स और लाइटिंग की डिमांड बढ़ रही है, तो उन्होंने बल्ब होल्डर, आर्क क्लैंप्स और इलेक्ट्रॉनिक डोबर बेल्स बनाना शुरू किया। यही काम उनकी कंपनी की किस्मत बदल गया। साल 1900 तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड पार कर गई। रॉयस की उम्र अब 38 साल थी। घर, फैक्ट्री सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया। 1901 में जर्मनी और अमेरिकन कंपनियां ब्रिटेन के मार्केट में उतर आई। कंपटीशन बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक सामानों में दाम गिर गए। रॉयस का बिजनेस डूबने लगा। लगातार मेहनत और नुकसान ने उनके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाला। डॉक्टर ने सलाह दी कि वो कुछ समय आराम करें, फ्रेश हवा में घूमने के लिए एक कार खरीदें। ली और एक फ्रेंच कार रिसेवल खरीदी, लेकिन वो कार बहुत खराब थी, शोर करती थी, ब्रेक कमजोर थे और हीटिंग की समस्या। रॉयस एक परफेक्शनिस्ट थे, तो उन्होंने खुद उस कार का मॉडिफाई करना शुरू किया। लेकिन ऐसा करते करते उन्होंने रीडिजाइन कर दिया। नई कार पुरानी से कहीं बेहतर थी। इससे उन्हें आत्मविश्वास मिला कि वो अपनी खुद की कार बनाते हैं। उन्होंने एक छोटी टीम बनाई और 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर इंजन वाली नई कार तैयार की। 1 अप्रैल 1904 को इस कार को रोड टेस्ट किया गया और कार ने 50 किलोमीटर का सफर बिना किसी समस्या के पूरा किया। रॉयस ने 2 और कारें बनाई, उन्हें और बेहतर किया और दुनिया के सामने पेश किया। अब एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो की, चार्ल्स रॉयस की। रॉयस की कारें एक प्रदर्शनी में लगी थी, जहां चार्ल्स रॉयस ने उन्हें देखा। रॉयस खुद एक कार डीलर थे और लग्जरी ब्रिटिश कार ढूंढ रहे थे। उन्होंने कारें चलाई और बोले, मुझे दुनिया का सबसे महान इंजीनियर मिल गया। 3 महीने बाद दोनों ने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया और इस तरह जन्म हुआ रोल्स रॉयस का। 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड की अधिकारित शुरुआत हुई। 4 मॉडल बनाए गए, 10, 15 और 20 और 30 हॉर्स पावर के। रोल्स ने कार रेसिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपनी कारों से कई रेस जीती, लेकिन सबसे बड़ी सफलता मिली सिल्वर गोस्ट मॉडल से। 40 से 50 हॉर्स पावर, 6 सिलेंडर और सिल्वर कलर। इस कार ने 24,000 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव बिना किसी दिक्कत के पूरी की और द बेस्ट कार इन वर्ल्ड के नाम से मशहूर हुई। राजाओं, रानियों और बड़े उद्योगपतियों की पहली पसंद बन गई रोल्स रॉयस। लेकिन फिर एक दर्दनाक घटना हुई। 1910 में चार्ल्स रॉयस की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। वे ब्रिटेन में विमान हादसे में मरने वाले पहली व्यक्ति थे। रॉयस टूट चुके थे, फिर भी उन्होंने सिल्वर गोस्ट को बेहतर बनाया कंपनी का सिग्नेचर मार्केट, स्पिरिट ऑफ टेस्ट्री, एक महिला जो हवा में झुककर उड़ रही है, जो दर्शाती है ग्रेस, फ्रीडम्स और स्पीड। फिर आया वर्ल्ड वार 1914 में। लग्जरी कारों की बिक्री ठप पड़ गई, लेकिन रोल्स रॉयस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सिल्वर गोस्ट को आर्मर्ड कार में बदल दिया। 8 mm स्टील कवच और मशीन गम के साथ ये कारें जंग के मैदान में, जासूसी मशीनों में और एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल हुई। हजारों सैनिकों की जान बचाई। इसी दौरान रोल्स रॉयस ने हेलीकॉप्टर इंजन बनाना शुरू किया। 1915 में उनका पहला इंजन ईगल इंजन आया, जो बाकी इंजनों से हल्का, मजबूत और ज्यादा भरोसेमंद था। इसी इंजन ने ब्रिटिश एयरफोर्स को युद्ध में बढ़त दिलाई। युद्ध के दौरान उन्होंने फिर कारों पर ध्यान दिया। 1925 में फैंटम कार लॉन्च की, जो रोल्स रॉयस को फिर से लग्जरीज मार्केट राजा बना गई। 1931 में उन्होंने बेंटल को खरीदा और दोनों बार्स के मेल से बेंटल 3.5 L जैसी माइक्रोनिक कार बनाई। लेकिन अफसोस 1933 में 70 साल की उम्र में सर हेनरी रॉयस ने आखिरी सांस ली। उनके बाद रोल्स रॉयस ने कई उतार चढ़ाव देखे। फैंटम 3, सिल्वर, साडोम गोस्ट जैसी कारें आई, लेकिन 1960 के दशक में वित्तीय संकट भी झेलना पड़ा
आज रोल्स रॉयस का मालिक BMW मोटर्स है।